जय हिंद जय भारत। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देवेंद्र राठौड़। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, मैंने कई बार बताया है कि 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक जो राजस्थान पुलिस एसआई फिजिकल हो रहा है, उसके लिए मैंने जो दास्तान एसआई फिजिकल एक सीरीज चलाई है और इस सीरीज का ये है 5वां एपिसोड। और जैसा कि आप सभी को पता है 12 तारीख और आज है 16 तारीख, तो अब तक लगभग हमारे 25 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने की फिजिकल क्वालिफाई की। तो उन सभी को एक बार में हमारे एकेडमी परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। तो उन्हीं में से एक अभी हमारे सामने है हंसा ताकर। तो हंसा ताकर, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर। बढ़िया हो। तो कहाँ था आपका फिजिकल? मेरा फिजिकल अजमेर ग्राउंड पे था, सीआरपीएफ का ग्राउंड फर्स्ट। अजमेर में सीआरपीएफ का ग्राउंड था फर्स्ट पे। अच्छा, 2 है क्या? 2 है वहाँ। ओके, तो आपका फर्स्ट? मेरा फर्स्ट पे। कितनी तारीख को था आपका? 13 तारीख को। 13 तारीख को था। कितनी बजे गए थे वहाँ पर? मतलब 6 बजे पहुँच गए थे वहाँ पे। 6 बजे से एंट्री थी। 6 बजे से एंट्री थी। और कितनी देर लगी आपको फिजिकल करके वापस आने में? फिजिकल में मेरा था सेकंड बैच, तो मैं फ्री तो 8:30 हो गई थी, लेकिन सबका कंप्लीट करवा के बिठा के काउंटिंग करके बाहर निकालते 12 बज गई। सबको बाहर 12 बजे निकाला था। ओके, तो आपने तीनों इवेंट्स किए थे। हाँ। तो तीनों इवेंट में सबसे पहले तो आपको बधाई। थैंक यू सर। तो आपने जो रनिंग की थी वहाँ पर 100 मीटर, तो 100 मीटर के लिए क्या चिप लग रही थी? हाँ, चिप लगाई गई थी। और जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट कैसे कर रहे थे? विसल लगा रहे थे, फट्टी बजा रहे थे, क्या कर रहे थे? विसल बजाई। वहाँ विसल थी, जैसे कोटा के अंदर बोल रहे हैं फट्टी बजा रहे हैं, वहाँ विसल किस हिसाब से बता रहे हैं कि जैसे कैसे बोलते हैं वो सेट करके या? मेरा सेकंड राउंड में था तो फर्स्ट वालों को हो गया था। हाँ। तो सेकंड जैसे फर्स्ट का हुआ हमें लाइन में लगा दिया, फिर बोले हम विसल बजाएंगे और आपको, तो बस सबको तैयार कर दिया कि ठीक है रेडी हो जाओ। अच्छा, पहले बोल दिया कि आप रेडी हो जाओ। हाँ, और पहले फर्स्ट पेज का हो गया था तो हमें पहले ही खड़ा कर दिया था। अच्छा। तो उनका देख लिया था हमने। अच्छा। सबने जो बताया था कि यहाँ देख लो, तो उनका देख लिया, फिर उन्होंने विसिल बजाई और फिर सब लोग एक बार लाइन पे खड़ा कर दिया। हाँ। फिर बता दिया कि भैया अभी मैं विसिल बजा रही हूँ। हाँ। और जैसे विसिल बजाए उसके साथ तो लास्ट में जैसे फिनिश के ऊपर क्या था? फिनिश के ऊपर वही सेंसर लगे हुए थे, 2-3 थे सेंसर भी। हाँ। किसी पे पैर रख लो। जैसे क्या मेट जैसा लगाया था? मेट जैसा ही था। अच्छा, 3 जगह लगाए हुए थे। हाँ, 3 जगह। कि एक पे टिक गया, हाँ, 3। ओके, तो कैसा था आपका? मेरा तो अच्छा रहा। कौन से नंबर पे आए थे आप? जैसे 4-4 के में दौड़ा रहे होंगे तो उनमें कौन से? बहुत फासला था, मेरे तो सबसे आगे में ही थी। बहुत फासला। हाँ। जैसा कि कल हमारे यहाँ पर वीरेंद्र सिंह आए थे और उन्होंने कहा था कि सर हम लोग ऐसे दूर बैठे हुए थे और लड़कियों का स्टार्ट हो रहा था, तो एक लड़की बहुत तेजी से दौड़ी जा रही थी, तो सब बोल रहे थे अरे देखो देखो ये कितनी तेज दौड़ रही है। तो मैंने देखा और मैंने बोला अरे ये तो हमारी एकेडमी की है। तो सब वहां बैठे बैठे ऐसे सोचने लगे फेंक रहा है ना। तो मैंने बोला अरे ये हमारी एकेडमी की है, इसका नाम नेहा बासना है। तो बोला लोग ऐसे माने नहीं। बोला मैंने जैसे बोला तो वो माने नहीं। फिर थोड़ी देर बाद में उनका क्या हुआ, बोला जंप का हुआ। तो जंप में क्या हुआ, वो नेहा थोड़ी कहीं दूर होगी, तो जो आईपीएस खड़े थे उन्होंने उसका नाम पुकारा कि नेहा आ गया हो। तो वो जब आई तो वो सब जो मेरे पास बैठे हो तो बोले हाँ यार ये तो सही कह रहा, तुम्हारी एकेडमी की इसका नाम तो नेहा ही है। तो इस तरह से जैसे कि लगभग अभी तक जितनी भी हमारी एकेडमी की बच्चियां आई है उन्होंने यही कहा है कि हमने सर जो हमारा बैच था उस बैच के अंदर जो हमारी रो थी उस रो के अंदर सबसे आगे थे। हाँ, मैं तो बहुत आगे थी। वो एक लड़की थी, वो मतलब आर्मी में थी वो दीदी। हाँ। मैंने बोला मतलब कितना है टाइमिंग, तो वो बोली कि मैं 1 साल से ट्रेनिंग कर रही हूँ। अब मैं तेरे से पीछे थी तो सोच ले तुम्हारी ट्रेनिंग किस लेवल से करवाई होगी तुम्हारे सर ने। तुम अंदाजा लगा सकते हो। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो आर्मी से थी वो? हाँ, आर्मी से। आर्मी में अच्छा, वो मिलिट्री पुलिस में। हाँ, और वो देने आई थी। हाँ, वो बोली मेरे को स्टेट कीजिए राजस्थान में। ओके। हाँ, तो इसका मतलब हमारी तैयारी बेटर थी। वो बोली जब मैं 1 साल से मतलब ट्रेनिंग पे हूँ और फिर तू मेरे से आगे है तो तुम मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि तुमने किस हिसाब से ट्रेनिंग करी होगी। बिल्कुल। तो आपने ये था हमारा 100 मीटर का। उसके बाद में कौन सा था इवेंट? उसके बाद में लॉन्ग जंप का था।
तो वही ट्रायल के लिए बोल रहे थे। तो ट्रायल दे रहे थे। हाँ, उसी ग्राउंड में या अलग से? साइड में। अच्छा, साइड में जगह थी और बना रखा था। तो कि हाँ तुम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो फाउल वगैरह की। तो मैं बोली भाई हमने तो सर ने बहुत प्रैक्टिस करवाई है, हम तो एक ही ऑप्शन लेंगे, नहीं लेने और कोई चांस। मैंने तो नहीं करी थी, बाकी लड़की ने करी थी वहाँ पे। ओके, तो जंप में क्या फट्टा लगाया हुआ था, क्या था? जंप में एक मार्बल टाइप का था, इतना ही अच्छा, ज्यादा बड़ा नहीं पट्टी था। हाँ, थी। पट्टी थी, ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था, पूरा पैर भी नहीं आ रहा था। अच्छा, तो मैंने तो पीछे से ही जंप लिया, हाँ, उसमें पैर नहीं रखा, बिल्कुल फाउल का बहुत डर था उसमें। देन उसके बाद में आपका था शॉर्ट पुट। हाँ, उसके बाद शॉर्ट पुट में क्या था, कैसे था? शॉर्ट पुट में सीमेंटेड था और वही अच्छा था, सीमेंटेड, कोई फाउल का डर नहीं था, बहुत बड़ा था। फाउल हुए भी क्या कहीं के? नहीं, फाउल किसी का नहीं हुआ, बड़ा था, आराम से कंफर्ट था, ऐसे कुछ नहीं था, सीमेंटेड था और वो पट्टी भी बनी हुई थी, तो वो कोई इशू नहीं, मार्क वगैरह किया हुआ था। ओके, तो आप जैसे एंटर हुए वहां पर ग्राउंड में, तो आपको कुछ फियर वगैरह ऐसा कुछ लगा नहीं? नहीं, मैंने फर्स्ट डे आपसे बात करी थी, बीमार हो रखी थी तो आपसे बात करी थी, तो फियर तो नहीं था मेरे, फर्स्ट डे से ही नहीं था, आपको पता है, मैंने आपसे पहले भी मैं आई थी जब भी मैंने ये बोला सर मैं कर लूंगी, आप तो बस मेरे को बताना, गाइड करना। तो फियर तो नहीं था मेरे, लेकिन ये था कि बीमार हो गई थी, इस वजह से सोच रही थी कि यार मतलब ठीक है, लेकिन हाथ पैर आप बोलते हो ना, अस्त्र शस्त्र साथ नहीं दे तो वो थोड़ा डर था, बाकी सब ठीक था। फिर आपसे बात हुई, आप बोले कर लेगी, मुझे पता है, बेस्ट हो, बेस्ट कर लोगे, तो एक हिम्मत सी थी, और उसका मैंने रिकॉर्डिंग भी करी थी, सुबह सुना भी था तो वो एक हिम्मत थी, तो कर ली, ठीक था। तो ये जो आपने अभी फिजिकल पास किया है, तो अभी कैसा फील कर रहे हो? मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है कि ठीक है, मतलब 1 महीने ट्रेनिंग करी और सर ने जो गाइडेंस करा उसके अकॉर्डिंग चले, ठीक है, हो गया, मतलब डर नहीं है कि आगे भी कुछ, ये है कि नहीं भी होगा ना फाइनल मेरिट लिस्ट में, तो भी वो बोलते ना कि गिर के उठ जाएंगे, वो हौसला आपने दिया है ना, ऐसे रोने वालों में से नहीं है कि फिजिकल इंटरव्यू में नहीं होगा या फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे तो रोने को बैठ जाएंगे, वो वाला नहीं, फिजिकल के साथ में आपने हमें मेंटली भी प्रिपेयर करा है, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो जैसे आप जब यहाँ आए थे, बहुत सी बच्चियां हैं जिनके डाउट्स होते हैं, वो सोचते हैं कि हम आ रहे हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा, इस तरह के विचार जब आप आए थे तो क्या स्टार्टिंग में आपके भी आए होंगे? वो तो मेरा बिल्कुल नहीं था कि मेरा नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, ये तो मेरे कभी होता ही नहीं कि मैं नहीं कर नहीं, जैसे कि मैं किसी जगह आई हूँ, क्या यहाँ करा पाएंगे, कैसे? वो तो एक वो ही बात थी, मैंने आपसे फोन पे बात करी थी, मैं पहले दूसरी अकेडमी में जाती थी, तो चलने में डर लगने लग गया था, इस तरीके से मैंने फिजिकल करा था तो एक वही था कि इंजरी नहीं हो जाए, लेकिन फिर आपसे बात हुई ना, आपने बोले आ जाओ, मतलब ऐसे कुछ था ही नहीं कि आ जाओ, ठीक है आपका ही ग्राउंड है, फिर आई तो फिर देखा, मतलब आप बहुत अच्छा गाइड करते हो, और सबसे बड़ी बात की ऐसे लगता ही नहीं है कि नहीं होगा, एक फैमिली जैसे ही लगता है, और सबसे बड़ी बात है कि आप जो कंफर्ट फील करवाते हो ना, कि जो बोलते हैं ना कि बेस्ट होता है उसको सब बेस्ट करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इक्वलिटी दिखाई जाती है ना, कि किसी को ऐसे हीन भावना से नहीं देखा जाता, सबको इक्वल फील कराया जाता है, वो एक बहुत अच्छी है यहाँ पे। जैसे प्रियंका है, कहीं और ग्राउंड पे जाती ना तो मुझे लगता है वो रो रो के ना मतलब बुरा हाल हो जाता है उसका, और हमारे साथ भी बहुत अच्छा हुआ, मतलब आप ऐसा इक्वल, ऐसे लगा ही नहीं कभी कि मेरा नहीं हो रहा है तो कि मेरा ही नहीं हो रहा, तो ऐसे कंफर्ट फील होता था, कुछ ऐसा अजीब नहीं लगता था। तो इससे जैसे इसके अलावा भी आप किसी और की तैयारियां कर रहे हो क्या? इसके अलावा यूपीसी मेरा ड्रीम है और मैं उसी की करूंगी, ये ऐसा ही तो मैंने 1 महीने बीच में तैयारी करी और हो गया सिलेक्शन, और फिर घर वालों ने फोर्स करा, मतलब जानते हो आप घर वालों का फोर्स, तो मैं नहीं आने वाली थी, फिर मेरे को 1 महीना निकाल के आना पड़ा, 15 से मैंने ज्वाइन करा था यहाँ पे, तो मैं उसी की करूंगी अब इसके बाद में, इंटरव्यू के लिए 1 महीना और देना है बस। बिल्कुल, हमारी बेस्ट विशेष आपको कि आप यूपीएससी की तैयारी कीजिए, और बिल्कुल आप एसपी या कलेक्टर बन करके एक बार फिर आप यहाँ हमारे पास आइए। तो साथ ही जैसे कि आपने यहाँ तैयारी की है, तकरीबन कितना, 1 महीना की है? मैंने 16 से ज्वाइन करा, तो 16 से 13 को तो मेरा फिजिकल था ही, मतलब 1 महीना भी नहीं, तकरीबन 1 महीना। तो इस 1 महीने के दौरान आपने जब यहाँ देखा है तैयारियों का, तो किस वे में लेते हो आप, कि जैसे जो बच्चियां और भी तैयारियां करती है तो उनके हिसाब से, लड़कियों के हिसाब से, जैसे कि यहाँ तो बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं, बहुत हैं यहाँ,
तो गर्ल्स के हिसाब से कैसा लगा आपको, कैसा इन्वायरमेंट था? गर्ल्स के हिसाब से है कि सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसा नहीं है कि चलो बॉयज साथ में है तो मतलब डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, ऐसे मतलब कुछ लगता ही नहीं है, बहुत कंफर्ट जोन है यहाँ पे, कोई सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और दूसरा जैसे ग्राउंड है, ग्राउंड में जैसे ज्यादातर बच्चियों को प्रॉब्लम होती है कि भाई वॉशरूम वगैरह की या और कोई दिक्कत है, या भाई तो उसमें कैसा है यहाँ? नहीं, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ना, बिल्कुल फैमिली वाला माहौल है, कोई भी टेंशन नहीं है। हम लोग स्टार्टिंग में आए थे ना, ऐसे सोचते थे 1 महीना कैसे निकलेगा, कब निकलेगा, और जब 1 महीना निकला था तो सबको बहुत दुख हुआ कि क्यों निकल गया। तो अभी क्या मिस कर रहे हो? बहुत ज्यादा। बहुत। तो अभी चाय पी लेते हैं हम। तो ये लीजिए आप चाय। और क्या आपने पहले कभी सोचा था कि सर के साथ ऐसे कभी चाय पियेंगे बैठ के? सोचा तो नहीं था सर। तो अभी कैसा फील कर रहे हो? अच्छा ही फील होगा। तो शुरू करो। मुझे पता तो नहीं था, मेरे भैया के फ्रेंड की अकेडमी वीर तेजा स्पोर्ट्स अकेडमी, तो भैया बोले कि यहाँ से कर ले, तू यहाँ आजा हाथोज। मैं तो गोपालपुरा सर्च कर रही थी, वहां मैं रहती थी, तो मुझे लगा स्टेडियम में कर लेते हैं यहीं पे पास में। फिर लगा कि घर वाले कि ठीक है आजा, इधर ही आजा 1 महीने के लिए। फिर मैं रिम में जाके आई थी, रिम अकेडमी। मैं सोची चलो देख के तो आते, पहले पता नहीं होता, सर्च करना पड़ता है। तो रिम में गई तो मैंने सोचा चलो ग्राउंड वगैरह देख लेंगे। तो बोले पहले फीस जमा कराओ 5,000 तो ये एंट्री मिलेगी। बोले भाई देख ग्राउंड तो दिखाओ, ऐसे क्या 5,000 जमा करवाओ। तो फिर मैं वापस चली गई। मैं सोची चलो देख के तो आए, दिखाए भी नहीं उन्होंने। मैं वापस चली गई। फिर मैं यहाँ पे आ गई तो मैंने वीर वो तेजा स्पोर्ट्स अकेडमी ज्वाइन कर ली। मेरे कोई फ्रेंड है हाई कोर्ट में, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा था। मैंने उनको बोला कि फिजिकल के लिए चलो आप बताइए, तो बोले एक तो रिम है और एक इंडियन डिफेंस अकेडमी है। तो इसके लिए उन्होंने बताया था कि ठीक है ऐसे रजिस्ट्रेशन है 500 रुपए और अच्छी करवाते, तू जाके देख ले। तो फिर रिम का तो मैंने कैंसिल कर दिया, ये स्पोर्ट्स वीर तेजा स्पोर्ट्स अकेडमी ज्वाइन कर ली। तो स्पोर्ट्स की थी तो मेरा नहीं बैठ पाया स्पोर्ट्स वाले के साथ प्रॉपर। फिर मेरी आपसे बात हुई, फिर आपने बोला आ जाओ, फिर कर लिया ज्वाइन, बस हो गया। तो आप जैसे और भी आप जैसी बच्चियां हैं जो कंफ्यूज है, समझ नहीं पा रही, अभी जैसे कि एसएससी जीडी का भी रिजल्ट आने वाला है, इसके अलावा और भी आर्मी की तैयारियां करी, जैसे मिलिट्री पुलिस के आर्मी में है उसकी कटअप निकली भी है और उसकी तैयारियां बच्चियां कर रही हैं। तो वो बच्चियां सभी सोच रही है, समझ नहीं पा रही, कंफ्यूज है कि कहाँ जाएं, कैसे जाएं। और फिर इतना सब कुछ है कि यूट्यूब भी है, एडवर्टाइजमेंट भी है, हर जगह देखें तो भरमार है। तो उनमें जैसे आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, उन्हें क्या एडवाइस देना चाहोगे कि आपको किस तरह से चेक करना चाहिए या कैसे कौन सी जगह आना चाहिए? मैं तो सब गर्ल्स को यही बोलना चाहूंगी, सब लोगों की यही टेंशन होता है, घर वालों के भी कि चलो सिक्योरिटी पता नहीं कैसी होगी। मैं जयपुर के नाम से भी कुछ लोग डरते हैं, जैसे जयपुर वाले दिल्ली से डरते हैं। तो ऐसा कोई माहौल नहीं है, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। और सिर्फ फिजिकल के साथ साथ सर हर चीज का ध्यान रखते हैं, कोई बीमार हो जाए हर चीज का ध्यान रखते हैं, तो वो कोई टेंशन नहीं है। एसएससी जीडी नेवी जिसकी भी अगर फिजिकल की तैयारी करनी हो किसी भी गर्ल्स को, तो वो बिल्कुल हमारे इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स अकेडमी में आ सकती है। सीरियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ऐसा तो नहीं कहीं हमारे व्यूवर्स देख रहे होंगे कि इनको समझा बुझा करके नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है। वो ये है कि आज हम लोग बोल रहे हैं ना, वो आएगी ना फिर 2-3 महीने बाद वो यहाँ बैठ के बोलेगी बाकी लड़कियों को कि हाँ ये है। तो आज आपको यहाँ बैठ करके कैसा फील हो रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो आखिरी में मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगा कि आप जैसे हमारे जो व्यूवर्स हैं, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हो, इसके अलावा आपने एसआई का क्लियर किया है और आपने फिजिकल भी तैयारी की है, और गर्ल्स के लिए खास कि गर्ल्स जो बच्चियां आजकल मैं देखता हूँ, मुझे बहुत कॉल आते हैं, 10th वो मुझे कॉल करती है कि सर मुझे कुछ बनना है। मैं पूछता हूँ कौन सी क्लास में हो, बोले 10th में। यानी इतनी अवेयरनेस है आर्मी को लेकर आजकल बहुत लोग मतलब बच्चियों में, जबकि पहले इतनी नहीं थी, लेकिन आज इतनी अवेयरनेस है। तो उन बच्चियों को किस तरीके से कैसे तैयारी करना चाहिए, एक बार आप थोड़ी सी 2 मिनट के अंदर आप बताइए। देखो उनमें यही होता है सर, मैं तो मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि अपन ना वो बोलते ना 2 नावों की सवारी नहीं होती। अपन क्या करते हैं, एक तैयारी के साथ वो भी कर लूं वो भी कर लूं। पहले अपना गोल सेट करो
कि मेरे को ये करना है। अब उसमें भले अपने को 6 महीने लगे या 12 महीने लगे, प्रॉपर उसी की तैयारी करो। और वो बोलते हैं ना कि पूरा समर्पण, डेडिकेशन पूरा करके ही अपन कर सकते कोई भी काम। बीच में मतलब जो भी तैयारी करे पूरे समर्पण से करे, और मतलब अपने एम का ध्यान रखे, मतलब भटकाव नहीं होना चाहिए जिंदगी में। और वो बोलते हैं ना कि लड़कियां कमजोर नहीं है, सबसे पहले खुद के लिए खुद को खड़ा होना पड़ता है। नहीं, तो आपने जैसे देखा कि हंसा ने अभी बताया है, और इन्होंने आपको वो तरीका, वो चीज बताई है जिससे आप सफलता हासिल कर सकते हो। और साथ ही तो अपने जो ये यहाँ तकरीबन 1 महीना बिताया, इसमें सबसे अच्छा क्या लगा आपको? सबसे अच्छा जो आप बच्चों को मोटिवेट करते हो ना, और सबसे अच्छी बात कि मतलब सबको ही लगता था कि सर कम करवा रहे हैं, कैसे होगा, स्पीड कैसे बनेगी, मतलब रनिंग का नहीं करवा रहे, मतलब वो ABCD एक्सरसाइज सब लोग यूट्यूब पे भी सर्च करते थे, बिल्कुल बिल्कुल, बाहर का भी देखते थे। तो ठीक है, एक दिन बोल रही थी, मैंने भी उनको बोला कि सर जो करवा रहे हैं वो बेहतर करवा रहे हैं, उस पर भरोसा रखो, हो जाएगा। सर ने करे हैं, बहुत सारे बच्चों को पास करा है, अपन नए हैं, और हो भी गया। सबका 17 सेकंड से कम ही हुआ है, सारी गर्ल्स का बहुत अच्छा फिजिकल हुआ है। वही है, और भरोसा रखने से तो हो ही जाता है काम। नहीं, बिल्कुल सही है। जैसे तभी मैंने पूछा आपसे कि आपको, जैसे आपने बताया कि कई शंकाएं होती है, क्योंकि उनको ऐसे लगता है, कई बच्चियां जैसे मेरे पास आती है, मैं जब भी मेरे पास कोई भी स्टूडेंट आता है तो मैं उसे पूरा स्टडी करता हूँ, उसके बाद उसका स्टैंडर्ड को चेक करता हूँ, उसके बाद मुझे लगता है कि हाँ इन्हें रेस्ट देना है तो रेस्ट देता हूँ, और मुझे लगता है कि इनका बेसिक बिल्कुल डाउन है तो धीरे धीरे से शुरुआत करता हूँ। हमेशा फिजिकल में ऐसा ही होता है, अगर आप डायरेक्टली उस पर प्रेशर डालोगे तो हमारा जो शरीर है ना वो एक सूखी लकड़ी की तरह है। जैसे अगर सूखी लकड़ी को हम जबरदस्ती करेंगे तो टूट जाएगी, लेकिन उसी लकड़ी को हम पानी में डुबो डुबो के हल्का 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 करेंगे तो वो बैंड हो जाएगी। इसका तो एग्जाम्पल भी तो हुआ था अपने ग्राउंड पे, आपने सबको बोला रेस्ट करना है, हम सब लोग रेस्ट पे थे कि मंडे को टेस्ट है तुम्हारा। प्रियंका दीदी ने ज्यादा करा कि मेरा नहीं हो रहा, तो वो 4 बजे बुलाते थे, आप 3 बजे से लग जाती थी, फिर उनका रिजल्ट नहीं आया मंडे को। फिर आपने बोला कि रेस्ट करो, फिर हमने भी उनको बोला कि दीदी हम लोग इसीलिए रेस्ट कर रहे थे, आपने ज्यादा करा इसलिए आपका रिजल्ट नहीं आया। और सर को पता है कि किसको कितना खींचना है, कितना करना है। बिल्कुल, तो उसमें क्या होता है, जब मैं रेस्ट दे रहा हूँ तो उन्हें ऐसे लगता है कि नहीं होगा हमारा ऐसे कैसे। जैसे नेहा बासना है, बहुत अच्छा कर रही थी, उसके बाद अचानक उसके दर्द हो गया, तो दर्द में मैंने उसे कहा कि भाई तू बिल्कुल रेस्ट कर, रेस्ट से ही ठीक होगा। ये ज्यादा स्ट्रेचिंग, क्योंकि स्ट्रेचिंग भी लिमिटेड होती है, जो ऑलरेडी पहले से काफी समय से स्ट्रेचिंग कर रहा है वो ही अच्छी स्ट्रेचिंग कर सकता है। एक बंदा है जो अपने टांगों को पूरी खोल देता है, एक नहीं खोलता है, वो सोचे मैं एक ही दिन में ऐसे कर दूं तो वो तो टूट जाएगा, है ना। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होती है। तो मैं पिछले 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत से बैचेस निकाले हैं, तो मैं जानता हूँ जो स्टूडेंट आता है उसे ऐसे लगता है, हाँ लगता है, लेकिन अब सबको वो बोलते ना, आप बोल रहे थे ना कि लास्ट में तुम्हें पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो अब सबको पता है कि हाँ सर ने अपने को सही ट्रीट करा। बिल्कुल, तो उसके अंदर ऐसा होता है, क्योंकि मेरे पास जब पहले दिल्ली पुलिस की बच्चियां थी वो भी ऐसे ही कर रही थी। मैंने उन्हें कहा कि आप वेट करो, आपका जब रिजल्ट आएगा, आपके जैसे एक लड़की भी पास हो जाएगी ना, पहली वाली लड़की, उसके बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। अभी नहीं है कॉन्फिडेंस, और ऐसे ही हुआ, अभी आप लोगों के साथ भी ऐसे ही हुआ कि जैसे ही रिजल्ट आया और ज्यादा उत्साह हो गया। तो यहाँ जो हमारे यहाँ तैयारियां कराई जाती है वो बिल्कुल तरीके से कराई जाती है, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से कराई जाती है। यहाँ मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ कि डंडा ले लिया और भाग लिए पीछे, ऐसा नहीं। वही है कि चलो 10-20 दिन है तो चलो उसको इस हिसाब से करो। हाँ, पता होता है आपको कैसे करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसे स्टार्टिंग में मुझे कल ही वीरेंद्र सिंह बोल रहे थे कि सर हमें एक भी दिन न आपने रेस्ट नहीं दिया, कुछ ऐसे फन होना चाहिए। तो मैंने कहा बिल्कुल, हमारे जो सेट पैटर्न है उसके अंदर फ्राइडे फंडे ही होता है। तो बोला मैंने तो कभी देखा ही नहीं। करवाया था आपने? हाँ, उसने बोला मैंने तो कभी देखा नहीं। तो मैंने उसे कहा कि तुम लास्ट टाइम में आए हो, उस टाइम प्योरिटी ये थी कि आपके रिजल्ट का फिजिकल का, तो इसलिए वो फ्राइडे जो 2 फ्राइडे आपके बीच में आए वो फ्राइडे को नहीं हुआ है। बाकी तो हर डे वाइज अलग अलग चेंजेस होता है, हर डे के सेट पैटर्न है, उसके तरीके से कराए जाते हैं। तो और आपको यहाँ ऐसा क्या खराब लगा
अब तो कुछ भी नहीं लगा। कुछ भी नहीं। तो जैसे किसी में सुधार की जरूरत हो, ऐसा कुछ किसी दिन डीमोटिवेट हुए हो? डीमोटिवेट तो मतलब यहाँ आने के बाद तो नहीं हुई, पहले थी मैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं एकेडमी दूसरी में जाती थी तो मतलब पेन इतना हो गया था ना कि मतलब चलने में भी ऐसे 3 दिन से तो मैं चली थी, तो चलने पर मेरे को खुशी हुई थी कि जैसे मैं फर्स्ट बार चल रही हूँ। तो वही तो मैंने कहा ना कि भाई आप जैसे स्टार्टिंग में फर्स्ट डे आए हो तो आपका बॉडी रिलैक्स है, उस दिन अगर आपको किसी ने शूट मारने के लिए कहा, दौड़ने के लिए कहा, तो आप दौड़ लोगे, लेकिन नेक्स्ट डे आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर तो एकदम रोबोट की तरह चलने लग जाओगे। बिल्कुल वही बात है। तो थैंक यू अंशा, आपने कीमती समय दिया इसके लिए। और एक बार फिर हम चाहेंगे कि जिस दिन 2 स्टार लगा करके जल्दी से जल्दी यहाँ आओ, उसका हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा।